गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हिंदी रीडर से स्टडी करेंगे। ग्रामर ऑलमोस्ट हमारी जो है हाफ ईयरली का सिलेबस जितना था वो पूरा हो चुका है ना। आई होप कि आपने जो है अपना सारा वर्क नोटबुक में कर लिया होगा। तो बेटा आज हम जो है चैप्टर 7 पर हैं। चैप्टर 7 है हमारा मेरा अतिथि। मेरा अतिथि से कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई भी हमारे घर आता है तो वो हमारा अतिथि हो जाता है, भले ही वो पशु पक्षी हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी हो, है ना। तो पूरा जो है हम ये मेरा अतिथि जो शीर्षक है इसको हम इस चैप्टर के माध्यम से समझेंगे। पहले हम पाठ प्रवेश के माध्यम से देख लेते हैं। पशु पक्षी भी हमारे मित्र या अतिथि हो सकते हैं, है ना। यदि हम उनकी रक्षा करेंगे तो वे भी हमसे प्रेम करेंगे या वे भी हमें प्रेम देंगे। ये बात बिल्कुल सही है बेटा। यदि हम किसी पशु या पक्षी को भी पालते हैं तो जो है जब वो हमारे साथ रहने लगता है तो हमें भी उससे बहुत प्यार हो जाता है और वो भी हमसे बहुत प्रेम करने लगता है। प्रेम और ममता का भाव पशु पक्षियों या मानवोत्तर प्राणियों में उसी प्रकार होता है जैसा कि मनुष्य में, यानी कि जो पशु पक्षी होते हैं उनमें भी जो है प्रेम की भावना ऐसे ही होती है जैसे हम मनुष्यों में होती है। जैसा कि मनुष्यों में ये दिया हुआ है यहाँ पर। करुणा और सहानुभूति के द्वारा हम किसी को भी अपना बना सकते हैं। करुणा और सहानुभूति का मतलब है बेटा यदि हम किसी को प्यार देंगे और जो है उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो उस जो है सामने वाले को हम अब जो है अपना मित्र बना सकते हैं या वो हमारा बहुत ही अच्छा हितैषी बन जाता है। अब यहाँ देखते हैं चिकित्सक लेखक जो है अपने बारे में बता रहा है। चिकित्सक के कहने से हवा बदलने का मतलब है कि कुछ दिनों के लिए अपने स्थान से कहीं दूसरी जगह चले जाना के लिए मैं देवघर आया था। 4 दीवारी से घिरे हुए बाग भीतर बने हुए बड़े से घर में मैं किराए पर रहने लगा। मतलब जहां देवघर में जो है लेखक ने अपना कमरा लिया था वो 4 दीवारी से घिरा हुआ था, यानी कि चारों तरफ उसमें बाउंड्री हुई थी और अंदर जो है उसमें बाग बना हुआ था और जो है उसने वहां पर अपना एक कमरा किराए पर लिया। मेरे साथ यहाँ एक नौजवान मित्र आया था। बीच बीच में वह अक्सर कहता था चलिए दादा आज जरा टहल आए। स्वास्थ्य के कारण टहलने के नाम पर आनाकानी करते हुए मैं टाल जाता था, यानी कि मैं आलस कर जाता था कि नहीं मैं नहीं जा रहा हूं घूमने के लिए। लेकिन बाद में धीरे धीरे आदत हो गई। अब धीरे धीरे जैसे लेखक जाने लगा तो अब जब लेखक रोज जाने लगा तो लेखक को जो है आदत बन गई कि वो बाहर की तरफ घूमने जाए। एक दिन अंधकार हो जाने पर मैंने सोचा मैं अकेला हूं, अब लौट चलना चाहिए। लौटने के लिए पीछे मुड़कर देखने पर मैंने पाया कि एक कुत्ता मेरे पीछे पीछे आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जो जानवर होते हैं वो हमारा पीछा करने लगते हैं। मैंने उससे कहा क्यों रे मेरे साथ चलेगा? ये लेखक ने कहा कुत्ते से। वह कुछ दूरी पर खड़े होकर दुम हिलाने लगा, यानी कि वो अपनी पूंछ हिलाने लगा। मैं समझ गया कि वह राजी है। मैंने कहा तो फिर मेरे साथ आ। सड़क के किनारे लालटेन की रोशनी में देखा कुत्ता सयाना था। सयाना यानी कि चालाक या मतलब जो है वयस्क, यानी कि थोड़ा बड़ा। रोग के कारण पीठ के रोए झड़ गए थे, यानी कि उस कुत्ते को जो है कोई रोग लगा हुआ था जो उसकी पीठ के जो बाल थे बेटा वो झड़ गए थे। रोए का मतलब यहाँ उसके बालों से है। जरा लंगड़ाकर चलता था। फाटक खोलकर मैंने उसे भीतर बुलाया, यानी कि अपने घर का जहाँ लेखक रहता था 4 दीवारी के बाहर जो गेट लगा हुआ था उसको खोलकर लेखक ने उसे अंदर बुलाया। आ भीतर आ, आज तू मेरा अतिथि है। अतिथि का मतलब है मेहमान, गेस्ट। कुत्ता बाहर ही खड़े खड़े पूंछ हिलाता रहा, किसी तरह भीतर घुसने की हिम्मत न कर सका। क्यों? क्योंकि उसको आदत नहीं थी इस तरह से अंदर जाने की। इसने में लालटेन लेकर नौकर आया। मैंने कहा बंद न करो, खुला ही रहने दो। अगर यह कुत्ता भीतर आ जाए तो इसे खाने को दे देना। लेखक ने ये जो है नौकर से कहा। दूसरे दिन सवेरे बाहर आते ही मैंने देखा मेरा कल का अतिथि फाटक के बाहर खड़ा है। मैंने कहा कल मैंने तुझे खाने का न्योता दिया था। न्योता का मतलब होता है बेटा निमंत्रण देना या किसी को बुलाना। तू आया क्यों नहीं? लेखक कुत्ते से बात कर रहा है। इसके जवाब में मेरा मुंह ताकता रहा। अब वो बेचारा क्या जाने कि इसको क्या बोलना है, परंतु वो अपनी पूंछ हिलाकर जो है जवाब दे देता है। ये आपने भी देखा होगा कि जब आप कुत्ते से कोई बात करते हो तो वो अपनी दुम हिलाने लगता है, यानी कि वो बहुत खुश है। वह उसी तरह पूंछ हिलाने लगा। मैंने कहा आज तू खाकर जाना, बिना खाए न जाना, समझा?
इसके उत्तर में उसने जोर जोर से पूंछ हिला, यानी कि वो बहुत खुश हुआ। शायद इसका मतलब यह था कि सच कह रहे हो ना। रात को नौकर ने आकर बताया कि वही कुत्ता आकर आज बाहर के बरामदे के नीचे आंगन में बैठा है। रसोइया, रसोइया कौन होता है? जो खाना बनाता है, कुक जिसको बोलते हैं, को बुलाकर मैंने कह दिया कि वह कुत्ता मेरा अतिथि है, उसे पेट भर खाने को देना। दूसरे दिन खबर मिली कि मेरा अतिथि फिर नहीं गया, यानी कि वो वहीं रहा। मैं जानता था कि रोज बहुत सी खाने की सामग्री उसे फेंक दी जाती है, यानी कि जो खाना बच जाता था वो किसको? उस अतिथि को दे दिया जाता होगा। इसलिए कुत्ते को खिलाने में किसी को आपत्ति न होगी। लेकिन आपत्ति थी, और बहुत बड़ी आपत्ति थी। वो क्या आपत्ति थी? हमारी रसोई की बचत का अधिकतर भाग जो बचता था वो जो बाग का मालिक था उसकी स्त्री के पेट में जाता था, यानी कि जो बाग बगीचा वहां लगा हुआ था, उस जो बगीचे का मालिक था, जो उसकी स्त्री थी, वो बचा हुआ खाना उसके लिए जाता था। परंतु मुझे यह मालूम नहीं था। नौकरों को उसी के साथ पूरी सहानुभूति थी। किसके साथ थी? कुत्ते के साथ नहीं, जो माली की जो पत्नी थी उसके साथ सहानुभूति थी, यानी कि सारा खाना उसको दिया जाता था, कुत्ते को नहीं दिया जाता था। इसलिए मेरे अतिथि को प्राय उपवास करना पड़ता था। उपवास का मतलब है बेटा यहाँ व्रत करना। तीसरे पहर में सड़क के किनारे जाकर बैठा, देखा मेरा अतिथि पहले से ही आकर वहां जमीन पर बैठा है। यही नियम नित्य का हो गया। नित्य यानी कि प्रतिदिन का। जब मैं टहलने जाता तब वह मेरे साथ साथ जाता था। मैं पूछता, हाँ रे अतिथि, आज मांस कैसा पका था? हाड़ बचाने में कैसा स्वाद आया? वह पूंछ हिलाकर जवाब देता। क्या जवाब देता बेटा वो? वह पूंछ हिलाकर जवाब देता। मैं समझता कि मांस उसे बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो पूंछ हिलाकर क्या जवाब देना चाह रहा था? कि नहीं मिला मुझे खाना। लेकिन लेखक नहीं समझ पाया इस बात को। मैं यह नहीं जानता था कि मालिन ने उसे मार कर बाहर निकाल दिया है। वह उसे भीतर घुसने ही नहीं देती। एकाएक मेरी तबीयत खराब हो गई। 2 दिन तक मैं ऊपर से नीचे उतरकर नहीं आ सका। दोपहर के समय ऊपर के कमरे में बिछोने पर पड़े पड़े अखबार पढ़कर समाप्त किया था, यानी कि पूरा अखबार पढ़ लिया था। खुली हुई खिड़की से बाहर की धूप में तपे हुए नीले आकाश की ओर अनुमानी दृष्टि से देखते हुए मन में कुछ सोच रहा था कि सहसा का मतलब है बेटा यहाँ अचानक खुले हुए दरवाजे से कमरे के फर्श पर कुत्ते की परछाई दिखाई पड़ी, यानी कुत्ता बाहर खड़ा हुआ था। मुंह बढ़ाकर देखा, अतिथि सामने खड़ा पूंछ हिला रहा है। मैंने सोचा 2 दिन से मुझे नहीं देखा, इसलिए शायद मुझे देखने आया है। तो लेखक को तो यही लगा। लेकिन मैंने पुकारा, आओ अतिथि भीतर आओ। वह नहीं आया, वहीं खड़ा पूंछ हिलाने लगा। मैंने फिर पूछा, खा चुके रे? आज क्या खाया? एकाएक जान पड़ा कि उसकी दोनों आंखें जैसे गीली हो रही हैं, यानी कि वो रो रहा था। वह जैसे एकांत में मेरे आगे कुछ नालिश का मतलब है, यानी कि बताना या फरियाद करना है ना, करना चाहता है। मैंने नौकरों को पुकारा। उनके दरवाजे खोलने की आवाज आते ही अतिथि वहां से भाग खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि मुझे बाहर भगा देंगे। मैंने नौकर से पूछा, आज कुत्ते को खाने के लिए कुछ दिया है? उसने कहा, जी नहीं। लेखक ने पूछा, आज तो बहुत सा खाना बचा हुआ था, उन सब का क्या हुआ? नौकर ने कहा, मालिन सब उठा ले गई। यह सुनकर मैं चुप रहा। संसार में किसका दावा किसके ऊपर जाकर पहुंचता है, यह मैं इन लोगों को कैसे समझाता। खैर, वजह चाहे जो भी हो, फिर अतिथि को बुलाकर लाया गया। फिर उसने बरामदे के नीचे आंगन को धूल में परम निश्चिंत मन से अपने लिए जगह बना ली, यानी कि वो वहीं बैठता था। वो उसकी एक जगह बन गई थी जहां वो बैठता था। अब वो आकर के वहीं बैठ गया। अब उसका मालिन से डर चला गया। दिन ढल गया। तीसरे पहर मैंने ऊपर के बरामदे से देखा, यानी कि दिन छिपना जिसको कहते हैं। तो लेखक ऊपर खड़ा हुआ था, उसने बरामदे में से देखा, अतिथि उसी तरफ देखता हुआ चलने के लिए तैयार खड़ा है। यानी कि अतिथि जो कुत्ता था वो लेखक को देख रहा था कि ये नीचे आएंगे और मैं इनके साथ जाऊंगा। मेरे टहलने जाने का समय हो गया था ना। मेरा शरीर सबल नहीं हुआ। सबल का मतलब बेटा मजबूत, यानी कि लेखक बीमार था, तो इसलिए लेखक को कमजोरी फील हो रही थी।
आरोग्य ने होने पर भी देवघर से विदा होने का दिन आ गया। अब लेखक वहां से जो है देवघर से विदा होकर अपने घर जो है जाना चाहता है। आज सवेरे से सामान बंधना शुरू हो गया। दोपहर की ट्रेन से जाना है। फाटक के बाहर गाड़ियां खड़ी हुई, उन पर सामान लादा जाने लगा। किसका सामान था बेटा? वो लेखक का सामान था। अतिथि बहुत व्यस्त था। क्यों? कुलियों के साथ बराबर दौड़ भीतर बाहर आ जाकर चौकसी करने लगा लेखक के सामान की, जैसे वे देखभाल कर रहा हो कि कहीं कुछ खो न जाए या छूट न जाए। सबसे अधिक उत्साह उसे ही नजर आ रहा था। वहां पहुंचा तो देखा मेरा अतिथि सामने खड़ा है। मैंने कहा, क्यों रे, तू यहां भी आ गया? कहाँ? रेलवे स्टेशन पर। उसने पूंछ हिलाकर इस प्रश्न का उत्तर दिया। क्या जाने उसके क्या मायने थे, यानी कि वो क्या कहना चाह रहा था, लेखक तो नहीं समझ पाया। टिकट खरीदे गए। माल असबाब की तौल हो गई। असबाब का मतलब है बेटा, यानी कि जो सामान था उसकी नाप तोल भी हो गई कि कितना सामान है लेखक का। मित्र ने आकर खबर दी कि ट्रेन के छूटने में बस 1-2 मिनट ही बाकी है। साथ में जो लोग सवार कराने आए थे, यानी कि लेखक को बैठाने के लिए आए थे, मैं उन सबको बख्शीश यानी कि कुछ इनाम दे रहा था। कुछ पाया नहीं तो केवल मेरे अतिथि ने, यानी कि अतिथि को वो लेखक क्या देता बेटा? बख्शीश में तो उनको कुछ पैसे वगैरह दिए होंगे लेखक ने। हवा में धूल उड़कर पर्दे की तरह छा गई। जाने के पहले उसी पर्दे के भीतर से मैंने अस्पष्ट, यानी कि कुछ दिखाई न देना, देखा कि स्टेशन के फाटक के बाहर मेरा अतिथि खड़ा एकटक मेरी ओर ताक रहा है। क्यों? क्योंकि उसे दुख हो रहा था कि अब जो है जो उसका साथी है वो उसको छोड़कर जा रहा है। ट्रेन सीटी देकर चल दी। घर लौटने का आग्रह या उत्साह मुझे अपने मन के भीतर कहीं ढूंढने नहीं मिला। क्यों? केवल यही ख्याल आने लगा कि मेरा अतिथि आज लौटकर देखेगा कि घर का लोहे का फाटक बंद है। अब उसको तो आदत पड़ी हुई थी डेली जो है लेखक के यहाँ जाने की। उसके भीतर जाने का कोई उपाय नहीं। शायद रास्ते में खड़े होकर 2-3 दिन मेरी राह देखेगा कि शायद अब लेखक आए, अब आए मेरा जो है मित्र। शायद सन्नाटे की दीवारी दोपहरी में किसी समय फाटक खुला पाकर चुपचाप छिपकर ऊपर चढ़ जाएगा और मेरे रहने के कमरे को खोजेगा। मुझे ने पाकर फिर राह का कुत्ता राह में ही आश्रय ग्रहण करेगा। बेटा ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें जो है लेखक ने बताया है कि जो पशु पक्षी होते हैं वो भी हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं। यदि वो कुछ दिन हमारे साथ रहें तो उन्हें भी जो है हमारी आदत हो जाती है। और आपने देखा होगा यदि आप अपने घर में कोई पालतू जानवर पालते हैं तो आप 1-2 दिन के लिए कहीं चले जाते हैं तो वो आपकी ही राह तकते रहते हैं, और जैसे ही आप आते हैं तो वो आपके ऊपर जो है लिपटने को तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी उस जगह को ढूंढते रहते हैं कि आप जो है कहाँ रहते हो कहाँ नहीं, तो हर जगह जो है वो देखते रहते हैं। तो बेटा इस चैप्टर से जो है हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो है हमें जो है पशु पक्षियों से भी बहुत प्रेम करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी हम मानव जैसी ही जो है करुणा और सहानुभूति होती है। तो इसलिए हमें कभी भी उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। चलिए बेटा अभी हमारा चैप्टर पूरा हो गया है। अब बेटा इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग देखते हैं। चैप्टर 7 मेरा अतिथि, शब्दार्थ सयाना, वयस्क, न्योता निमंत्रण, रसोइये खाना बनाने वाला, आपत्ति ऐतराज, सहानुभूति हमदर्दी, नित्य रोज या हमेशा। इसके 2 अर्थ हैं बेटा। उपवास बिना कुछ खाए रहना या व्रत, इसके भी 2 अर्थ हैं, दोनों लिखेंगे आप। हवा बदलने यानी कि कुछ दिनों के लिए किसी अन्य जगह पर जाकर अस्थायी रूप से रहना। फिर है हमारा नालिश यानी कि फरियाद, आरोग्य रोग का न होना, स्वस्थता या रोग मुक्ति, 3 अर्थ हैं इसके। असबाब सामान, बख्शीश इनाम, अस्पष्ट जो साफ न हो यानी धुंधला। क्लियर? अब हम इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं बेटा। फर्स्ट वर्ड मीनिंग तो हो गए हमारे इसके बेटा। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। लेखक मित्र की किस बात को और क्यों टाल जाते थे, यहां से हम करेंगे बेटा, है ना। तो इसका आंसर हम देखते हैं। लेखक स्वास्थ्य के कारण टहलने के नाम पर मित्र की बात को टाल जाते थे। क्लियर? अब सेकंड,
खिलाने में उन्हें किन्हें आपत्ति थी और क्यों? यानी कि कुत्ते को खाना खिलाने में किसको आपत्ति थी और क्यों? कुत्ते को खाना खिलाने में नौकरों को आपत्ति थी क्योंकि बचा खाना मालिन ले जाती थी और नौकरों को इसी के साथ सहानुभूति थी। किसके साथ थी बेटा? मालिन के साथ सहानुभूति थी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर ग, लेखक को लगा अतिथि की आंखें गीली हैं, पता करने पर क्या बात सामने आई? आंसर है हमारा, लेखक को लगा जैसे वह कुछ फरियाद करना चाहता है और पता करने पर यह बात सामने आई कि खाना उसे नहीं मिलता बल्कि उसे मालिन की स्त्री ले जाती है। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर घ बेटा हमारा, अतिथि का मालिन से डर कैसे चला गया? अतिथि का मालिन से डर कैसे चला गया? अतिथि कौन है बेटा? कुत्ता है। अब देखिए, जब अतिथि को बुलाया गया और उसने आंगन में निश्चित मन से जगह बना ली और उसका मालिन से डर चला गया। अब जो है अतिथि जो था वो रोज आने लगा। अब वो मालिन से डरता नहीं था क्योंकि उसने आंगन में अपनी एक निश्चित जगह बना ली थी जहां वो बैठता था, तो मालिन से जो है उसका डर चला गया था। अब देखते हैं, लेखक के जाने के दिन अतिथि बहुत व्यस्त था, क्यों? क्या कारण था? लेखक के जाने के दिन अतिथि लेखक के सामान की देखभाल कर रहा था कि कहीं कुछ खो न जाए या छूट ना जाए। अब हमारा इसका लास्ट आंसर, लेखक के मन में घर लौटने के उत्साह की बजाय अपने अतिथि की याद अधिक थी। स्पष्ट कीजिए कैसे? लेखक को उस निरीह कुत्ते का ध्यान बराबर आ रहा था कि वह उसे इधर उधर खोजेगा और अंत में वह बेचारा निराश हो जाएगा। क्लियर? अब हमारी इसकी एक्सरसाइज आती है बेटा कि किसने कहा, किसने किससे कहा। चलिए, बंद न करो, खुला ही रहने दो। बंद न करो, खुला ही रहने दो, लेखक ने नौकरों से कहा। आज तू खाकर जाना, बिना खाए न जाना, लेखक ने कुत्ते से कहा। मालिन सब उठा ले गई, नौकर ने लेखक से कहा। क्लियर? अब हमारी एक्सरसाइज नंबर इसकी 3 आती है, लेखक का बचा खाना मालिन ले जाती और कुत्ते को भगा देती। यानी कि ये जो घटनाएं हैं बेटा, ये पूरे चैप्टर में से जो है यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो ये हमें बताने हैं कि नंबर क्रम से कौन कौन सा वाक्य पहले आया है। अब हम देखते हैं, फर्स्ट नंबर पर हमारा आया था, क्या आया था? लेखक चिकित्सक के कहने से हवा बदलने के लिए देवघर गए। फर्स्ट नंबर पर ये था। सेकंड नंबर पर था हमारा, लेखक के पीछे कुत्ता आने लगा तो उन्होंने उसे अपने साथ आने का निमंत्रण दिया। ये घटना हमारी दूसरे नंबर पर हुई है। थर्ड नंबर पर लेखक ने नौकर से कहा, कुत्ते को आने दो और खाना दे दो। नंबर 4 पर लेखक का बचा खाना मालिन ले लेती और कुत्ते को भगा देती थी। अब नंबर 5 पर लेखक के आश्वासन पर कुत्ते की हिम्मत बढ़ गई थी और उसने अपना स्थान निश्चित किया। यानी कि जो है लेखक जो है कुत्ते को जो है आश्वासन देता था कि आओ बैठो, तो कुत्ता जो है उसको अपना ही मित्र समझने लगा था। तो जो है कुत्ते का साहस जो है धीरे धीरे खुल गया था और वो मालिन से नहीं डरने लगा था। अब नंबर 6 पर हमारी कौन सी घटना हुई है? लेखक के जाने वाले दिन कुत्ते ने उत्साह से दौड़ दौड़कर तैयारी में हिस्सा लिया, है ना। और लास्ट हमारा 7 पॉइंट, लेखक को अपने घर जाते वक्त अपने अतिथि का ही ध्यान आ रहा था। ये घटना हमारी लास्ट में हुई है। तो इस पर जो है आप अपनी बुक में बेटा ऐसे ही इन पॉइंट्स को लिखेंगे। क्लियर? और फिर भी यदि कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।